अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। यूं ही थोड़ी दिल के दीपक जलते हैं, यूं ही थोड़ी दिल के दीपक जलते हैं, जख्मों को तेजाब से धोना पड़ता है। हजरात गिरामी, ऐसे ही अपने जख्मों को तेजाब से धोने वाले शायर और तेजाब का इस्तेमाल भी वो करते हैं उनके दवाखाने में। एक निहायत ही मशहूर और मारूफ सर्जन है आप, जो कि बुल्ढाना से तशरीफ लाए हैं। यकीन जानिए उनके दवाखाने में कुछ ऐसी इसी तरह का रश पेशेंट्स का होता है। मैं खुद अभी पिछले दिनों उनके दवाखाने में गया, नंबर लगाने पड़े, मगर जनाब ने सीसीटीवी कैमरे में जब मुझे देखा तो अंदर सीधा बुला लिया। मैं उस वक्त बहैसियत शायर के नहीं, बहैसियत पेशेंट के गया था। हजरात गिराम, निहायत बहुत ही बिजी सर्जन है, बहुत ही मसरूफ सर्जन है, मगर ये उर्दू की मोहब्बत है जो उन्हें यहाँ पर खींच लाई है। मैं जनाब गणेश गायकवाड़ साहब, जिनका के आगाज तखल्लुस है, मैं उन्हें ज़हमत कलाम देता हूँ। जनाब आगाज खान, ये मेरी खुशकिस्मती है कि सलीम भाई की दावत पर आज यहाँ मैं हूँ। जब सलीम भाई का मुझे फ़ोन आया था इस मुशायरे में शरीक होने के लिए, और ये सिंघानिया सर्जिकल मॉल का इनॉग्रेशन है इस सिलसिले में, तो कुछ मसलेहत की वजह से मैंने उन्हें इनकार कर दिया। लेकिन फिर उनकी मोहब्बत ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा, और एक मतला उनका जो रवैया मैंने देखा है उस पर एक शेर उनकी नजर करना चाहूंगा मैं कि आप देखता हूँ न ताब देखता हूँ मैं, आप देखता हूँ न ताब देखता हूँ मैं, मुश्किलों में जब भी अहबाब देखता हूँ मैं। आप देखता हूँ न ताब देखता हूँ मैं, मुश्किलों में जब भी अहबाब देखता हूँ मैं। और शेर अर्ज कर रहा हूँ कि खामखा मुझे तुमने नींद से जगा डाला, खामखा मुझे तुमने नींद से जगा डाला, नींद में तुम्हारे तो ख्वाब देखता हूँ मैं। खामखा मुझे तुमने नींद से जगा डाला, नींद में तुम्हारे तो ख्वाब देखता हूँ मैं। और एक शेरिसी गजल का कि एक दिन बहा कर ले जाएगा सितमगर को, एक दिन बहा कर ले जाएगा सितमगर को, आंसुओं का ऐसा सैलाब देखता हूँ मैं, आंसुओं का ऐसा सैलाब देखता हूँ मैं। सामीन, यहाँ मेरे भाई अबरार, नईम फराज, मेरे उस्ताद मोहतरम, सभी ये यहाँ जलवा अफरोज है। और उर्दू की मोहब्बत ऐसे देखिए कि मैंने बाकायदा अलीफ पे बे ते सब सीखा, उसके बाद किसी इल्हाम की तरह उर्दू का एक शेर मेरे दिल में चस्पा हो गया कि रोशनी दीवार उधर में आ गई है, रोशनी दीवार उधर में आ गई है, जब से उर्दू मेरे घर में आ गई है। रोशनी दीवार उधर में आ गई है, जब से उर्दू मेरे घर में आ गई है। और मैं खला की अब उड़ाने भर रहा हूँ, मैं खला की अब उड़ाने भर रहा हूँ, इतनी ताकत बालों पर में आ गई है। मैं खला के उड़ाने भर रहा हूँ, इतनी ताकत बालों पर में आ गई है। और आज मेरी आंख ने वो नूर पाया, मेरी मंजिल अब नजर में आ गई है। आज मेरी आंख ने वो नूर पाया, मेरी मंजिल अब नजर में आ गई है। और तेरी रहमत का असर है मेरे मालिक, बात कुछ शामो शहर में आ गई है, बात कुछ शामो शहर में आ गई है। और दोस्तों, महज तालियां बटोरने के लिए नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं मोनिश और मनीष में ज्यादा फर्क समझता नहीं। राम और रहमान मेरे लिए एक है। इसीलिए अर्शद भाई मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ तशरीफ फरमा है, उनकी जानकारी आप उनकी जानकारी में है। आप सबको बता दूं मैं कि मेरे घर के पूजा घर में एक तरफ गीता रखी है मैंने, दूसरी तरफ कुरान भी रखा है। और हुजूर की शान में नात कहने का शर्फ इस खाकसार को भी हासिल हुआ है। उस नात के एक मतलब और 3 शेर आपकी समात में पेश कर रहा हूँ मैं कि इश्क़े नबी पे जब से मैं मुब्तला हुआ हूँ,
इश्क नबी में जब से मैं मुब्तिला हुआ हूँ, ऐसा लगे जैसे तैबा में आबसा हूँ। इश्क नबी में जब से मैं मुब्तिला हुआ हूँ, ऐसा लगे जैसे तैबा में आबसा हूँ। और शिरत कर रहा हूँ कि मेरी भी सिमत आका हो एक नजर करम की, मेरी भी सिमत आका हो एक नजर करम की। ऐ मौसिन जमाना मैं भी तो आपका हूँ। मेरी भी सिमत आका हो एक नजर करम की, मेरी भी सिमत आका हो एक नजर करम की। ऐ मौसिन जमाना मैं भी तो आपका हूँ। और पहले मुक्तना देखिए कि कुरान में खुदा ने ये साफ लिख दिया है, कुरान में खुदा ने ये साफ लिख दिया है, जो हो गया नबी का मैं उसका हो गया। कुरान में खुदा ने ये साफ लिख दिया है। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया कि कुरान में खुदा ने ये साफ लिख दिया है, जो हो गया नबी का मैं उसका हो गया हूँ। और जिस दिन से बच गई है दिल में नबी की उल्फत, जिस दिन से बच गई है दिल में नबी की उल्फत, उस रोज से हर पल मैं मोती लुटा रहा हूँ, उस रोज से हर पल मैं मोती लुटा रहा हूँ। और मस्ती का शेर देखिए कि महसूस हो रहा है आगाज अभी मुझको, मक्के का शेर देखिए कि महसूस हो रहा है आगाज अभी मुझको। शायद मैं चलते चलते रोजे तक आ गया हूँ, शायद मैं चलते चलते रोजे तक आ गया हूँ। और अगर आपकी इजाजत हो एक मतलब आपकी नजर कर रहा हूँ मैं कि यहाँ बैठा था मैं, करीब आपके जब से मैं आके बैठा हूँ, करीब आपके जब से मैं आके बैठा हूँ, न जाने कितनों की मसनद अड़ा के बैठा हूँ। करीब आपके जब से मैं आके बैठा हूँ, न जाने कितनों की मसनद अड़ा के बैठा हूँ। और जो मेरा हक था मुझे वही मकाम मिला, जो मेरा हक था मुझे वही मकाम मिला, इसीलिए तो ये डेरा जमा के बैठा हूँ। जो मेरा हक था मुझे वही मकाम मिला, इसीलिए तो ये डेरा जमा के बैठा हूँ। और शेरात कर रहा हूँ कि मुझे वो शख्स मेरा नाम पूछता है खुदा, मुझे वो शख्स मेरा नाम पूछता है खुदा, मैं जिसकी याद में खुद को भुला के बैठा हूँ। मुझे वो शख्स मेरा नाम पूछता है खुदा, मैं जिसकी याद में खुद को भुला के बैठा हूँ। और जी जी अमर भाई एक मतलब खास तवज्जो चाहूंगा कि इस दौर में जीने का अरमान सलामत है, इस दौर में जीने का अरमान सलामत है। और कौन है जिसका भी ईमान सलामत है? इस दौर में जीने का अरमान सलामत है, वो कौन है जिसका भी ईमान सलामत है? और शेर अर्ज कर रहा हूं कि हर साल जलाते हैं रावण को मगर अब भी, हर साल जलाते हैं रावण को मगर अब भी इंसान के अंदर का शैतान सलामत है। हर साल जलाते हैं रावण को मगर अब भी इंसान के अंदर का शैतान सलामत है। और शेर अर्ज कर रहा हूं कि एहसास वफा चाहत सब लूट गया, लेकिन एहसास वफा चाहत सब लूट गया, लेकिन हर शख्स अभी खुश है कि जान सलामत है। एहसास वफा चाहत सब लूट गया, लेकिन हर शख्स अभी खुश है कि जान सलामत है। और शेर अर्ज कर रहा हूं कि दाना है यहाँ जितने वो सारे परेशान है, दाना है यहाँ जितने वो सारे परेशान है। मैं खुश हूँ कि मुझ में एक नादान सलामत है, मैं खुश हूँ कि मुझ में एक नादान सलामत है। दाना है यहाँ जितने वो सारे परेशान है, मैं खुश हूँ कि मुझ में एक नादान सलामत है। और एक मतलब इस सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे नईम फराज, अबरार भाई, ये हमारे देश की नुमाइंदगी बाहर बैरून मुल्क पे करते हैं, तो ये शेर इनकी नजर करना चाहता हूँ मैं कि मैं कौन हूँ मुझे पहले बताना पड़ता है। खाकसार कह रहा है कि मैं कौन हूँ मुझे पहले बताना पड़ता है और उसको अपना तारुफ छुपाना पड़ता है। मैं कौन हूँ मुझे पहले बताना पड़ता है, उसको अपना तारुफ छुपाना पड़ता है। और तुम्हें पहुंचना है मुझ तक मगर ख्याल रहे, तुम्हें पहुंचना है मुझ तक मगर ख्याल रहे कि बीच रास्ते में सारा जमाना पड़ता है। तुम्हें पहुंचना है मुझ तक मगर ख्याल रहे कि बीच रास्ते में सारा जमाना पड़ता है। और शेर अर्ज कर रहा हूं कि हमेशा कौन सुनेगा ये गम भरी गजले, हमेशा कौन सुनेगा ये गम भरी गजले।
कभी लतीफे सुनाकर हंसाना पड़ता है। हमेशा कौन सुनेगा ये गम भरी गजले, कभी लतीफे सुनाकर हंसाना पड़ता है। और शेर देखिए कि वो जिसके लिखने में आंखों से आश्क बहते हैं, वो जिसके लिखने में आंखों से आश्क बहते हैं, उसी गजल को भी हंसकर सुनाना पड़ता है। वो जिसके लिखने में आंखों से आश्क बहते हैं, वो जिसके लिखने में आंखों से आश्क बहते हैं, उसी गजल को भी हंसकर सुनाना पड़ता है। और कोई हसीन गजल ऐसे थोड़ी बनती है, कोई हसीन गजल ऐसे थोड़ी बनती है, हसीन पलकों से काजल चुराना पड़ता है। हसीन पलकों से काजल चुराना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और मैं डॉक्टर हूँ, मैं दांत का मतलब बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। मुझे मालूम है दांत और खुजली की बीमारी बहुत भयानक होती है, इसलिए बस आखिरी एक छोटी बहर में गजल अदा करके मैं आपकी रहमत तमाम कर दूंगा। अर्ज किया है कि दिन भर पैसा पैसा मत कर, दिन भर पैसा पैसा मत कर, खुद को इतना खर्चा मत कर। दिन भर पैसा पैसा मत कर, खुद को इतना खर्चा मत कर। और शेर देखिए कि सबकी नजरों में आएगा, खुद को इतना तन्हा मत कर। सबकी नजरों में आएगा, खुद को इतना तन्हा मत कर। और बेशक बालों को डाय लगा तू, बेशक बालों को डाय लगा तू, लेकिन मुंह को काला मत कर। बेशक बालों को डाय लगा तू, लेकिन मुंह को काला मत कर। और शेर देखिए कि अच्छाई को फैलाता जा, अच्छाई को फैलाता जा, सिर्फ बुरे का ही चर्चा मत कर। अच्छाई को फैलाता जा, सिर्फ बुरे का ही चर्चा मत कर। और मायूसी में निर्णय मत ले, मायूसी में निर्णय मत ले, और खुशी में वादा मत कर। मायूसी में निर्णय मत ले, क्या मशवरा है, मायूसी में निर्णय मत ले, और खुशी में वादा मत कर। और एक मतलब ये देखिए कि हुस्न ने इंतजार सिखाया है, हुस्न ने इंतजार सिखाया है, इश्क ने एतबार सिखाया है। हुस्न ने इंतजार सिखाया है, इश्क ने एतबार सिखाया है। और बेकरारी बुरी नहीं होती, बेकरारी बुरी नहीं होती, इसने मुझको करार सिखाया है। बेकरारी बुरी नहीं होती, इसने मुझको करार सिखाया है। और जिंदगी बुलबुला है पानी का, जिंदगी बुलबुला है पानी का, मौत ने बार बार सिखाया है। जिंदगी बुलबुला है पानी का, मौत ने बार बार सिखाया है। और माँ के चेहरे की झुर्रियों ने मुझे, माँ के चेहरे की झुर्रियों ने मुझे सारे जीवन का सार सिखाया है। माँ के चेहरे की झुर्रियों ने मुझे सारे जीवन का सार सिखाया है। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हजरात गिरामी, ये थे मारूफ बुल्ढाना के मारूफ शायर और मारूफ सर्जन डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब। कुछ गजल पढ़ रहे थे, एक सर्जन, उनका मैंने ओटी भी देखा, ऑपरेशन थिएटर भी देखा। मैं सोच रहा था काश इनके ऑपरेशन थिएटर पर ये एक शेर लिखा होता, बड़ा पुराना शेर है किसी का, कि मलेकुल मौत को जिद है कि मैं जा लेके टलूं, मलेकुल मौत को जिद है कि मैं जा लेके टलूं, और सर्व सजदा है मसीहा के मेरी बात रहे। ये उनका रोल होता है दोस्तों। अल्लाह ने उनके हाथ में काफी शिफा दी है।